Hello friends, welcome back to our channel. So in this video, we will talk in detail about Enforcement Directorate, its function, and we will also discuss about ED's involvement in Yes Bank case. So let's get into the video. ED is a law enforcement and economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws and fighting economic crimes in India. इसका मतलब है अगर कोई इंसान इकोनॉमिक क्राइम करता है जैसे कि ब्लैक मनी रखता है या फिर इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी खरीदता है बेचता है तो ऐसे मनी रिलेटेड केसेस को ईडी इन्वेस्टिगेट करता है। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका टास्क है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के वायोलेशन होने पर इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे विजय माल्या केस, नीरव मोदी केस में इन एक्ट्स का वायोलेशन हुआ था और इसमें ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया। The officials in ED are appointed from Indian Revenue Service, Indian Corporate Law Service and Indian Police Services और Indian Administrative Service। और ये ऑर्गेनाइजेशन सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता है, यानी अपने आप से कोई केस इनिशिएट नहीं करता है। ये तभी एक्शन लेता है जब कोई केस फाइल करता है। अब हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके 5 ऑफिसेज मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है एंड दे आर हेडेड बाय डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट। इट्स 10 जोनल ऑफिसेज आर हेडेड बाय जॉइंट डायरेक्टर्स। ऑल्सो 11 सब जोनल ऑफिसेज के हेड डेप्यूटी डायरेक्टर होते हैं। साथ ही पीएमएलए के अंडर केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिन्हें हम पीएमएलए कोर्ट कहते हैं। एंड द करेंट डायरेक्टर ऑफ ईडी इज एसके मिश्रा। तो चलिए अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इसका ओरिजिन 1 मई 1956 को हुआ था एज एनफोर्समेंट यूनिट फॉर्म्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। But then in 1957 it was renamed as Enforcement Directorate. Then in 1960 it was transferred to the Department of Revenue under the Ministry of Finance. Let's talk about functions of ED. तो अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का वायोलेशन करता है जैसे कि हवाला ट्रांजैक्शन, पोजीशन ऑफ फॉरेन करेंसी इन ह्यूज अमाउंट, उस केस में ईडी इन्वेस्टिगेशन करता है और एक्शन लेता है। और अगर ईडी किसी को गिल्टी फाउंड करता है तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर सकता है और फर्दर एक्शन भी ले सकता है। इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट्स एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द वायोलेटर्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए। Some basic functions and power are to investigate the matter, search any suspected place or person, confiscate any property purchased from laundered money, arrest any accused or a person related to such crime, file suit against the accused person. Now let's see what happened to the Yes Bank and what did ED do in this case. Recently ED ने एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया था यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और उनकी वाइफ के अगेंस्ट फॉर एलिजेडली ऑब्टेनिंग 307 करोड़ रुपीस ब्राइब from a reality firm. The case was filed under the Prevention of Money Laundering Act on the basis of an FIR filed by the CBI. और एजेंसी के अकॉर्डिंग कपूर्स ने ब्राइब के बदले रियलिटी फर्म को यस बैंक से 1900 करोड़ रुपीस का लोन दिया। He was also accused of receiving bribes for going easy on loans given to a few big corporate groups that had turned into non-performing assets. The CBI and ED arrested Kapoor and currently he is locked at the Taloja jail in Maharashtra. So this was all about Yes Bank and Enforcement Directorate. If you gained something out of this video, do like it and subscribe to our channel.